पट्ठों पे कुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम की ख़राबी की वजह से जो सोजिश होती है उसे पॉलीमायसाइटिस कहते हैं। पॉलीमायसाइटिस जैसी ही एक बीमारी है, वो भी कुव्वत मुदाफ़ियत में ख़राबी की वजह से पैदा होती है। इसको हम एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम कहते हैं। तो एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम जो है बेसिकली उसमें होता यह है कि पट्ठों की कमज़ोरी जो है वो शुरू हो जाती है, जिसमें रान के पट्ठे और बाजुओं के पट्ठे, ये वाले और रान के पट्ठे जो हैं वो मुतासर होते हैं। उसमें डैमेज होने की वजह से सोजिश पैदा होती है और वो कमज़ोरी हो जाती है। जो कमज़ोरी होती है तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने से मसला होता है, नहाते धोते या ऊपर से चीज़ें उठाने में मसला होता है, कमज़ोरी होती है और वो अपनी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसमें इतना ज़्यादा क्रिपल्ड हो जाता है कि उसको रूटीन एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाता। तो इस एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम को पॉलीमायसाइटिस से ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऐसे फ़र्क करते हैं कि एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम के अंदर पट्ठों के अलावा जो अलामात होती हैं उसमें एक रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना के अंदर क्या होता है कि पेशेंट की जो उंगलियां हैं वो अपना रंग तब्दील करना शुरू हो जाती हैं, ख़ासतौर पे जब वो ठंडक के करीब पेशेंट जब जाता है, अपने हाथों को लेके जाता है या पानी में जब ठंडे पानी में डालता है या इमोशनल स्ट्रेस ट्रॉमा होता है, तब उसके हाथों की उंगलियां जो हैं वो अपना रंग तब्दील कर लेती हैं। यानी वो पीली हो सकती हैं और नीली भी हो सकती हैं। एक तो ये अलामत एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम में होती है। दूसरी होती है आर्थराइटिस, और उसके अंदर जोड़ों के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है और जोड़ों के अंदर दर्द होता है। तो दूसरी अलामत एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम की आर्थराइटिस है। जो तीसरी है उसके अंदर स्किन के ऊपर जो है ना, जो खास तौर पे हाथों की स्किन है, खास तौर पे ये जो इंडेक्स फिंगर है यानी ये वाली शहादत वाली उंगली है, इसके अंदर क्रैक से पड़ जाते हैं और फिशरिंग हो जाती है, यानी छोटे छोटे से इसमें जख्म से बन जाते हैं और रफ स्क्रीन हो जाती है, मोटी थिक स्किन हो जाती है। इसको हम मैकेनिक्स हैंड कहते हैं। फिर इसके अलावा जो अलामत है वो बुखार की अलामत है। बुखार हो जाता है पेशेंट को, और जो एक बड़ी ही ग्रेव किस्म की डिजीज़ होती है जिसको हम ILD कहते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ये जो डिजीज़ होती है इसके अंदर पट्ठों के अंदर सोजिश पैदा होती है और उस सोजिश की वजह से जो है लंग्स के अंदर सोजिश पैदा होती है और इस लंग्स के अंदर जो सोजिश पैदा होती है उसकी वजह से सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। और इसको हम तशखीस कैसे करते हैं, इसके लिए हमें खसूसी टेस्ट कराने पड़ते हैं। उसके अंदर ANA टेस्ट है और जो 1 एंटीबॉडीज़ जो हैं हमें वो देखनी पड़ती हैं और ये यूजुअली पॉजिटिव होती हैं। इसी तरह ILD को देखने के लिए हमें HRCT चेस्ट जो है वो टेस्ट करवाना पड़ता है। इसी तरह एक फूंक वाला टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं लंग फंक्शन टेस्ट, वो भी हमें करवाना होता है। और हमें अदर जो मायोसाइटिस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं उनके भी टेस्ट करवाने होते हैं। और इसको देखा यह गया है जिनके अंदर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें से दवाइयों के साथ ट्रीटमेंट अगर ना शुरू की जाए तो लंग्स को परमानेंट डैमेज होता है, जिससे जो है लंग्स यानी फेफड़े जो हैं वो सुखड़ जाते हैं। तो एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम जो है ये मायोसाइटिस जैसी बीमारी है, लेकिन इसमें एडिशनल अलामात होती हैं जिसमें आर्थराइटिस है, फीवर है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। तो ये बीमारी जो डायग्नोज करने के लिए हमें ANA टेस्ट कराना है और जो 1 एंटीबॉडीज टेस्ट कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।